भारत माता की, इनकलाब। सभी से निवेदन, तख्तियां नीचे कर ले। वंदे। सभी साथियों से निवेदन है, तख्तियां नीचे कर ले। सभी साथियों से निवेदन, तख्तियां नीचे कर ले प्लीज। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तख्ती नीचे कर लो। ये क्या? आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग जानते हैं कि इन लोगों ने पिछले साल 2 साल में किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया, फर्जी केस लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन लोगों को खूब डांटा। इनका एक ही मकसद था कि दिल्ली में जो हम काम कर रहे हैं, इस किस्म के काम आज तक 75 साल में भारत में कभी नहीं हुए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, स्कूल इतने अच्छे कर दिए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हैं, सरकारी अस्पताल में लोगों का इलाज मुफ्त हो रहा है, दवाइयाँ मुफ्त मिलती है, ऑपरेशन मुफ्त होते हैं। चाहे आप बिजली के क्षेत्र में ले लो, अब 24 घंटे बिजली आती है। पता नहीं अब आप लोगों को याद भी है कि नहीं है। मैं 2015 में जब मुख्यमंत्री बना था, 2014 की गर्मियां आज भी याद है मेरे को। 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। आज नहीं लगते, आज 24 घंटे बिजली आती है। बिजली 24 घंटे ही नहीं आती, बिजली फ्री भी आती है। सबसे सस्ती बिजली है, फ्री बिजली है दिल्ली के अंदर। बिजली के क्षेत्र में काम किया, पानी के क्षेत्र में काम किया। ये सारे काम रोकना चाहते हैं। आप लोग बस में जाते हो, बस में टिकट तो नहीं लगती महिलाओं की, ठीक है ना? ये सारे काम रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं इन लोगों की। उन 22 राज्यों के अंदर, जैसे 2 साल पहले जब गुजरात का चुनाव हुआ था, मैं गुजरात भी गया था चुनाव प्रचार करने के लिए। गुजरात में भी मांग, हमारी नई पार्टी है, पहली बार गुजरात में चुनाव लड़े, हमारे 5 एमएलए बन गए, 15% वोट शेयर आ गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो वहां भी जनता मांग करने लगी बीजेपी वालों से कि भाई जब केजरीवाल दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे सकता है, पंजाब में मुफ्त बिजली दे सकता है, दिल्ली में मुफ्त बिजली दे सकता है, गुजरात में तुम क्यों नहीं देते? तो इनकी जहां 22 राज्यों में सरकार है, वहां जनता इनसे मांग करने लगी है कि जब केजरीवाल दिल्ली में इतनी सुविधाएं दे सकता है, तुम क्यों नहीं दे रहे? इनकी नीयत नहीं है और इनकी काबिलियत भी नहीं है देने की। तो इन्होंने क्या प्लान करा, भाई हम 22 राज्यों में तो दे नहीं सकते, दिल्ली के भी काम रोक दो। तो पहले इन्होंने एलजी के जरिए काम रोके, वो नहीं चला। मेरे को काम कराने आते हैं, चाहे कभी लड़के काम करा लेता हूं, चाहे इनके पैरों में गिर के काम करा लेता हूं, काम सारे कराए आप लोगों के, एक भी काम रुकने नहीं दिया दिल्ली में। जब एलजी के जरिए नहीं रोक पाए तो हमको सबको जेल में डाल दिया। एक एक करके पिछले 2 साल से मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, केजरीवाल को, सत्येंद्र जैन को, विभव को, विजय नायर को, हमारे सारे बड़े नेताओं को इन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। और मेरे पीछे से जब मैं जेल में था, मेरे को पता चला इन्होंने आपको बहुत तंग किया, दिल्ली वालों को बहुत परेशान किया। सड़कें टूटी हुई हैं, रिपेयर नहीं होने दी, पानी की प्रॉब्लम कर दी, सीवर ओवरफ्लो कर दिए, गंदगी हो गई। मेरे को पता चला, अब मैं जब आ रहा हूँ जगह जगह घूम रहा हूँ। लेकिन आने के बाद मैंने टॉप स्पीड पे काम शुरू करा दिए, सारी सड़कें रिपेयर करने के ऑर्डर दे दिए, खूब तेजी से सड़कें बन रही हैं। अब मैंने अपने सारे एमएलए को बोला है, सफाई के ऑर्डर दे दिए। जितने अस्पताल थे वहां इन्होंने दवाइयां नहीं खरीदने दी, टेस्ट नहीं होने दिए, लैब के टेंडर बंद कर दिए। दोबारा दवाइयां आनी चालू हो गई हैं अस्पतालों में, दोबारा टेस्ट चालू हो गए। सारे काम दोबारा चालू करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा आपको। मैं आ गया, आप चिंता मत करना, जितने काम रुके थे सारे काम दोबारा चालू करा दूंगा। अब अगर आपने अब इन्होंने प्लान करा है कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके दिल्ली की सत्ता हथियाओ। इसलिए नहीं कि इनको दिल्ली में कोई काम करने हैं, इसलिए कि दिल्ली में हमने जितने काम करे हैं वो सारे काम रोकने हैं।
अगर ये दिल्ली में आ गए तो ये देख लेना, सबसे पहले आपके पावर कट लगने चालू होंगे दिल्ली में 7-7, 8-8 यूपी तो बगल में है, यूपी में फोन करके पूछ लो कितने लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। 24 घंटे बिजली आती है यूपी में, हरियाणा में आती है, पड़ोस के जितने राज्य सब में पूछ लो, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है भाई। कि आपके भी 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे अगर गलती से ये लोग आ गए, आपने वोट दे दिया तो। बिजली फिर मेरे को याद है हमारे पहले 10-10 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे लोगों के, हमने पावर आने के बाद बिजली के बिल 0 कर दिए। अब मेरे को पता है आपके कईयों के पानी के बिल गलत आए हुए हैं कि नहीं आए हुए, भरने की जरूरत नहीं है, सारे माफ करा दूंगा। गलत जितने पानी के बिल आए हुए केजरीवाल ही माफ करेगा, ये आ गए तो सारे भरने पड़ेंगे, देख लेना। तो मेरी आप लोगों से यही है, बड़ी मुश्किल से 10 साल में हम लोगों ने काफी चीजें सुधारी हैं, अभी बहुत काम करने बाकी हैं। आपके साथ मिलके करेंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके करेंगे। गलती से इनके बहकावे में मत आ जाना, इनकी भाषाएं बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, बड़ी लच्छेदार भाषा इस्तेमाल करते हैं। इनको भाषण देने आते हैं, हमको काम करने आते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे सारे जने पद यात्रा में। मेरी आपसे एक ही निवेदन है, सब लोग साथ चलें, लेकिन मेरे को थोड़ा आगे चलने देना ताकि मैं लोगों से बात कर लूँ। सारे आप लोग मेरे से फोटो आप लोगों के साथ बाद में खिंचा लेंगे, जितनी दुकान वाले हैं उनसे भी मैं थोड़ा सा मिल लूंगा, रास्ते में जो लोग मिलेंगे उनसे भी मिल लूंगा, ठीक है। तो पहले इन्होंने एलजी के जरिए काम रोके, वो नहीं चला। मेरे को काम कराने आते हैं, चाहे कभी लड़के काम करा लेता हूं, चाहे इनके पैरों में गिर के काम करा लेता हूं, काम सारे कराए आप लोगों के, एक भी काम रुकने नहीं दिया दिल्ली में। जब एलजी के जरिए नहीं रोक पाए तो हमको सबको जेल में डाल दिया। एक एक करके पिछले 2 साल से मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, केजरीवाल को, सत्येंद्र जैन को, विभव को, विजय नायर को, हमारे सारे बड़े नेताओं को इन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। और मेरे पीछे से जब मैं जेल में था मेरे को पता चला इन्होंने आपको बहुत तंग किया, दिल्ली वालों को बहुत परेशान किया। सड़कें टूटी हुई हैं, रिपेयर नहीं होने दी, पानी की प्रॉब्लम कर दी, सीवर ओवरफ्लो कर दिए, गंदगी हो गई। मेरे को पता चला, अब मैं जब आ रहा हूँ जगह जगह घूम रहा हूँ, लेकिन आने के बाद मैंने टॉप स्पीड पे काम शुरू करा दिए, सारी सड़कें रिपेयर करने के ऑर्डर दे दिए, खूब तेजी से सड़कें बन रही हैं। अब मैंने अपने सारे एमएलए को बोला है, सफाई के ऑर्डर दे दिए। जितने अस्पताल थे वहां इन्होंने दवाइयां नहीं खरीदने दी, टेस्ट नहीं होने दिए, लैब के टेंडर बंद कर दिए, दोबारा दवाइयां आनी चालू हो गई हैं अस्पतालों में, दोबारा टेस्ट चालू हो गए, सारे काम दोबारा चालू करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा आपको। मैं आ गया, आप चिंता मत करना, जितने काम रुके थे सारे काम दोबारा चालू करा दूंगा। अब अगर आपने अब इन्होंने प्लान करा है कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके दिल्ली की सत्ता हथियाओ। इसलिए नहीं कि इनको दिल्ली में कोई काम करने हैं, इसलिए कि दिल्ली में हमने जितने काम करे हैं वो सारे काम रोकने हैं। अगर ये दिल्ली में आ गए तो ये देख लेना, सबसे पहले आपके पावर कट लगने चालू होंगे दिल्ली में 7-7, 8-8। यूपी तो बगल में है, यूपी में फोन करके पूछ लो कितने लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। 24 घंटे बिजली आती है यूपी में, हरियाणा में आती है, पड़ोस के जितने राज्य सब में पूछ लो, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है भाई। कि आपके भी 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे अगर गलती से ये लोग आ गए, आपने वोट दे दिया तो। बिजली फिर मेरे को याद है हमारे पहले 10-10 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे लोगों के, हमने पावर आने के बाद बिजली के बिल 0 कर दिए। अब मेरे को पता है आपके कईयों के पानी के बिल गलत आए हुए हैं कि नहीं आए हुए, भरने की जरूरत नहीं है, सारे माफ करा दूंगा। गलत जितने पानी के बिल आए हुए केजरीवाल ही माफ करेगा, ये आ गए तो सारे भरने पड़ेंगे, देख लेना। तो मेरी आप लोगों से यही है, बड़ी मुश्किल से 10 साल में हम लोगों ने काफी चीजें सुधारी हैं, अभी बहुत काम करने बाकी हैं। आपके साथ मिलके करेंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके करेंगे।
गलती से इनके बहकावे में मत आ जाना। इनकी भाषाएं बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, बड़ी लच्छेदार भाषा इस्तेमाल करते हैं। इनको भाषण देने आते हैं, हमको काम करने आते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे सारे जने पद यात्रा में। मेरी आपसे एक ही निवेदन है, सब लोग साथ चलें, लेकिन मेरे को थोड़ा आगे चलने देना ताकि मैं लोगों से बात कर लूँ। सारे आप लोग मेरे से फोटो आप लोगों के साथ बाद में खिंचा लेंगे। जितनी दुकान वाले हैं उनसे भी मैं थोड़ा सा मिल लूंगा, रास्ते में जो लोग मिलेंगे उनसे भी मिल लूंगा, ठीक है। भारत माता की। नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि आज महारैली विधानसभा में जो है उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जो है जमकर हमला बोला है। क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर वहां पे अभी से ही जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर क्या कुछ कहा है, आपको छोड़ जाते हैं तमाम उन प्रतिक्रिया के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए दिल्ली से गणेश कुमार विनोद के साथ विशाल वैभव, पटना।